हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय और मैं हूं इस वक्त कैंची धाम में। आत्म प्रकाश त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं हमसे। तो मंदिर गया था तो ये पहले शायद बात हुई ना हमारी, पहले फोन में बात हुई, तो इनकी भी जिंदगी के जुड़े अनुभव हैं। तो मैं अभी अनुभव आप इनके साथ शेयर करते हैं, तो उसके बाद मैं इनसे ही जानते हैं इनकी जिंदगी के जुड़े अनुभव। चलिए। जय बाबा ने जोड़ी। मेरा नाम आत्म प्रकाश त्रिवेदी है और मैं लखनऊ में रहता हूँ। बाबा जी से मैं 97 से जुड़ा हुआ हूँ। तो बाबा जी पे इतना विश्वास नहीं था कि बस मंदिर जाया करते थे, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था विश्वविद्यालय में, बगल में हनुमान सेतु था, तो वहीं पर चला जाया करता था। लेकिन उसके बाद मुझे पता तब लगा कि तो चमत्कार मेरे साथ तब हुआ जब 2002 में मैं बच्चों को लेके चला आया था 450 रुपये लेके। बस में कुछ ऐसी बात हो गई थी, तो मैं घर से चला आया था 450 रुपये लेके। तो मैं सोच रहा था 450 रुपये में मैं 5 लोगों का खर्चा कैसे चलाऊंगा। ना रहने का घर था ना खाने का था, लेकिन बाबा जी विश्वास था कि बाबा जी भूखे नहीं रखेंगे। उसके बाद जब यहाँ लखनऊ बच्चों को लेके आए तो मुझे रहने का भी बन गया। एक भंडारी थे वहाँ पे, तो वो मायावती के ड्राइवर थे। तो मैंने उनसे कहा, तो बोले ठीक है तुम यार मेरे इधर यहाँ आ जाओ, ऊपर वाला है। तो उन्होंने रहने की व्यवस्था कर दी सचिवालय कॉलोनी में। तो वहाँ फिर मैं रहने लगा, सारा काम चलता रहा। धीरे धीरे बाबा की कृपा होती रही। आज बाबा जी की कृपा से अपना घर है जानकीपुरम में, गाड़ी है, घोड़ा, सब कुछ है, बाबा ने दे रखा है। तो मेरी बेटी की ये न्यूज़ चैनल में भी वो भी सेट हो गई है। सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ, एक बार हमने एक बाबा जी की मूर्ति देखी थी, पीतल की थी, एक जगह हमने नेट पे देखी। हमने अपनी वाइफ को दिखाई, वाइफ भी मेरी बाबा जी को मानती हैं। तो इन्होंने कहा मूर्ति चाहिए। तो मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, सबने गूगल पे चेक किया कहाँ मिलेगी, ऑनलाइन कहाँ से कहीं नहीं मिली। मेरी वाइफ रोने लगी, बोले मुझे मूर्ति चाहिए होगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन हमारे एक मित्र आते हैं, तो सेम वही मूर्ति जो हमने देखी थी वो आके दे गए। बोले कि हमने 2 मूर्ति लाए थे, तो आप बाबा जी के भक्त हो तो ये मूर्ति हम आपको चले आपको दे दें आके। तो सबसे बड़ा ये चमत्कार हुआ। दूसरा चमत्कार ये हुआ कि एक बार हम जब मेरे पास एक जा रहे थे फैजाबाद, तो मेरी पर्स रास्ते में कहीं गिर गई। मैं कार से उतरा तो हमने कहा कुछ सामान लेना था, तो मेरी पर्स मेरी रास्ते में ही गिर गई। अब मैं बड़ा परेशान। कुछ पेपर उसमें ऐसे थे कि जो पेपर मतलब 50-60 हज़ार खर्च करने के बाद ही पेपर मुझे ना मिलते। हम बहुत परेशान। मुझे दिल्ली जाना था, तो ये बात है 2 फरवरी की बात है, अभी 2028 फरवरी की बात है। मुझे दिल्ली जाना था, तो मंदिर में बैठे हुए थे। मुझे कहा बाबा कुछ ना मिले, मुझे पेपर है, वो पेपर मुझे मिल जाए। आप बात नहीं मानेंगे, 1 हफ्ता पहले मेरी पर्स गायब थी। हम मंदिर में बैठे थे, बाबा ने इनको हनुमान सेतु पे, घर से बेटे का फ़ोन आता है, वो भी पूजा कर रहा था। कह रहा कि मुझे भी पापा ऐसा लगे, मुझे प्यास लगी, मुझे ठंडा पीना है। उसने पूजा करने के बाद जैसे फ्रिज खोला, देखा फ्रिज में मेरी पर्स रखी हुई है। 1 हफ्ते से मेरी पर्स गायब है, और जब पर्स निकाली वो ठंडी भी नहीं थी, क्योंकि फ्रिज में रखने से पर्स ठंडी हो सकती, वो ठंडी भी नहीं थी। उसने तुरंत फ़ोन किया कि पापा आपकी पर्स मिल गई। कहाँ खोई थी पर्स? ये रास्ते घर में कहीं खोई थी। कोई विश्वास नहीं करेगा ये बात, वो पर्स मिल गई। और तीसरा चमत्कार क्या हुआ कि एक बार हम लोग गए थे, हम वहाँ फरुखाबाद भी जाते हैं, बाबा ने जोड़ी, वहाँ बाबा की कृपा से वहाँ रुकने की सब व्यवस्था, आश्रम में कोई आती है, वहाँ त्यागी जी हैं, सारी व्यवस्था भी कर देते हैं। तो वहाँ हम लोग पूजा करने के बाद जैसे निकले, तो वहाँ पे हरदोई में सांडी है, वहाँ भी बच्चा बाबा हैं, वहाँ भी उनका आश्रम है। तो हमें लोग वहाँ जाना था। हम लोग वहाँ नाश्ता नहीं किए थे, घटिया घाट में नहाए चले आए। भूख बहुत तेज लगी, लेकिन हम लोग कहा कि पहले हम यहाँ मतलब दर्शन करेंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे। जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे, भूख लेकिन हम लोग बहुत तेज लगी, मन में हो रहा कि खाना खाने। लेकिन मेरी वाइफ मेरी खाना नहीं खाना, वहीं दर्शन करने के बाद ही कहीं खाना खाएंगे, हरदोई में चल के खाना खाते हैं। हम लोग जैसे बच्चा बाबा यहाँ पहुँचे, वहाँ भी बाबा नीम ग्लोरी की है, मतलब वहाँ भी मूर्ति है, हमने प्रार्थना करी। उसके बाद जैसे हम लोग मंदिर से निकले, तो वहाँ के बच्चा बाबा बोले खाना तैयार, पहले खाना खाइए। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए खाना तैयार रखा हो। भरपेट हम लोग ने खाना वहाँ पे खाया। ये सब चमत्कार है बाबा जी। अच्छा, और इनका? हाँ, तो ये खुद ही बताएं तो अच्छा रहेगा। दूसरा आप ही और चलिए। सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि मेरी वाइफ को कैंसर हो गया था, 3rd स्टेज था। शायद डॉक्टर ने मना कर दिया था। इनके आंत में था, स्टोमक था, आंत में था कैंसर। तो डॉक्टर ने कह दिया था कि अब दिक्कत है बहुत ज़्यादा, मतलब कोई उम्मीद है नहीं। आंत में कैंसर था, बड़ी बड़ी गांठें हो गई थी। फिर हमने दिखाया, बात डॉक्टर ने कहा कि पैसा भी बहुत लगेगा। इतना पैसा भी नहीं था, 24-25 लाख रुपए लग गए। इतना पैसा प्राइवेट नौकरी में 24-25 लाख इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पैसे भी नहीं थे मेरे पास।
लेकिन बाबा की इसी कृपा हो गई कि कहाँ से पैसा है मुझे खुद नहीं पता। आज आपके सामने बैठी हुई है, लगभग 7-8 ऑपरेशन के हुए 3 साल के अंदर, लेकिन अब फिट है सब बाबा जी की। कोई दिक्कत? बाबा जी की कृपा। नहीं दिक्कत नहीं, उसकी तो दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ी हार्निया हो रही है, हार्निया हो गई उसमें थोड़ा वो। जहाँ पे दिक्कत थी वो हाथ काट काट के निकाल तो दिया, जोड़ दिया, वो दिक्कत नहीं है। जो कैंसर की दिक्कत थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन हार्निया की दिक्कत है, वो थोड़ा है, वो ठीक हो जाएगी। वो भी मुझे विश्वास है बाबा जी वो भी ठीक कर। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ, अभी ख्याल आया मन में कि जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं इस वक्त, रोगी हैं, जो आपको प्रॉब्लम है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा उनके लिए संदेश बता सकते हो कि किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले अगर कोई, मुझे लग रहा है कि जो रोग वगैरह ये भी कोई प्रारब्ध कुछ होगा, लेकिन बाबा जी की शरण में आने से वो कम हो जाते हैं, ये तो मुझे पता है। कष्ट को हटा देते हैं, क्योंकि हमने देखा है कष्ट तो बहुत बड़ा था, लेकिन भगवान ने कष्ट को छोटा कर दिया। अब प्रभु की कृपा क्या होती है, जिसे अगर पेट में भाला घुसना है, तलवार लगनी है, अगर इनकी कृपा हो गई तो हाँ लगेगी जरूर, लेकिन सुई नीडल घुसेगी, उतना बड़ा कष्ट नहीं होगा, कष्ट को छोटा कर देते हैं, ये मुझे पता है। अच्छा, यहाँ आके अनुभव बाबा जी से सर्वप्रथम कैसे जुड़े? देखिए, हम लोग बताया ना कि हम यूनिवर्सिटी में वही रहते थे, तो इनका मन था कि अपने बच्चे 97 से जुड़े हैं वहाँ पे। हमको लाने वाले मेरे चचेरे भाई थे जयप्रकाश त्रिवेदी, तो उनके द्वारा हम वहाँ आए। उनका भी मेरे जीवन में बड़ा एहसान है, जोड़ने वाले, भगवान से जोड़ने वाले मुझे वही। उसके बाद फिर धीमे धीमे मतलब विश्वास बढ़ता गया, अब तो सब कुछ मेरे बाबा ही हैं। और कैंची धाम आके अनुभव? कैंची धाम में तो अब अनुभव की अगर बात करें तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरे जो सामाजिक दायित्व है उनको पूरा करने के बाद अब तो हम यही रहना चाहते हैं। मुझे मन कर रहा है कि बाबा जी इसी का कर दो, मेरी बेटी है उसकी शादी हो जाए, और हम जब 450 रुपये ला के सेटल हो सकते हैं। आज बाबा की कृपा से लगभग 1 करोड़ का मकान होगा। हम जिस कार से चल रहे हैं वो मेरी 13वीं कार है, अपने खुद की 13वीं कार से चल रहे हैं, तो सब बाबा की कृपा है। तो बच्चे तो कहीं सेट हो जाएंगे। मुझे एक चिंता है, मेरी बेटी अच्छी शादी हो जाए, और उसके बाद बाबा की शरण में कहीं पहाड़ पे ही रहने को हो जाए, यहाँ हो जाए या अपना ये काकड़ी घाट में कहीं हो जाए, बस ये मेरी इच्छा है, बस और कोई इच्छा नहीं। अच्छा, भक्तों के लिए कुछ संदेश? जैसे आपकी जिंदगी में चमत्कार हुआ, बहुत सारे भक्त लोग चाहते हैं। चमत्कार की बात करें, मेरे एक रिलेटिव है भीरा में, तो हम जब जाते हैं तो बाबा जी की हनुमान सेतु से ले आते हैं, या यहाँ से लेके जाते हैं बाबा जी के चित्र, तो हम उनको देते हैं। तो हमने जिन जिनको दिया है उनके साथ भी चमत्कार भी है। लोग विश्वास नहीं मानेंगे। मेरे रिलेटिव पहले उनको बता दें लखीमपुर में है, तो उनके यहाँ बच्चा होना था, तो उन्हें डॉक्टर को चेक कराया था, तो सबने डॉक्टर ने कह दिया बच्चा है वो अविकसित है, मतलब कोई अंग है वो विकसित नहीं हुआ है अभी। हाँ, विकसित नहीं, तो बहुत परेशान थे। तो मेरी वाइफ ने कहा कि एक काम करो, बाबा नीम कोई शरण में जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उनका जो बहू थी ना, तो उनके हस्बैंड यहाँ कैंची धाम भी आया, अपनी गाड़ी से सब कुछ आया, यहाँ मन्नत मांग के गए। हमने कहा जाना समर्पण भाव के जाना, मतलब समर्पण, अपने आप को समर्पित कर देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, निस्वार्थ भाव से। हाँ, विश्वास भाव से जाना। उसके बाद ऐसा हुआ कि आज बच्चा बहुत खूबसूरत हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं, सब बाबा की कृपा। जब डॉक्टर ने कह दिया था, जब एक्सरे करते ना, कहते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत है, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरा चमत्कार क्या हुआ, हमारे रिलेटिव भीरा में है, मतलब चमत्कार छोटा है लेकिन चमत्कार है। तो वो जंगल में, फॉरेस्ट में ही है, जंगल से आ रहे थे, उनका रास्ते में कहीं मोबाइल गिर गया। घर आए तो बड़ा परेशान, हमने उनको बाबा जी का चित्र दिया था, तो घंटी तो बज रही थी लेकिन फ़ोन कहीं मिल नहीं रहा था। उसके बाद बाबा जी के पास आए, रोने लगे, बाबा मेरा मोबाइल मिल जाए, महंगा मोबाइल उन्होंने लिया था, मोबाइल मिल जाए। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, घंटी जाते मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ होने के बाद फिर बाबा जी के पास आए, रोने लगे, बाबा मोबाइल मिल जाए। उसके बाद 2 घंटे बाद उसमें घंटी बजने लगी मोबाइल में, रास्ते में गए, मोबाइल पड़ा मिल गया। तब से उनका बाबा जी का विश्वास हो गया कि मोबाइल स्विच ऑफ होने के बाद फिर घंटी बज सकती है। तो ऐसे थे वो ड्यूटी करते जंगल में, अब उनकी सरकारी हो गई है। अब उनकी नौकरी भी सरकारी हो गई। अच्छा, ये बाबा जी का चमत्कार। अभी उनको तो भैया मैंने 2-3 महीना पहले ही दिया है इनको। क्या? बाबा की फोटो। अच्छा, 3 महीना से समझ लो फोटो। तो कभी सपनों में दर्शन बाबा जी के? नहीं, सपने में हमें तो नहीं है, लेकिन वाइफ को, हमारी बेटी को आते हैं। आप बताइए, अब सपनों का तो आप ही बता सकते हो ना। चलो, घटना तो इन्होंने बता दी। इनका जो ऑपरेशन हुआ था तब बाबा जी सपने में आए। हाँ, बताइए। फरवरी में दोबारा हुआ भैया ऑपरेशन में, तो उसमें ये मेरी एक दिन हालत बहुत ज़्यादा हालत मेरी खराब हो गई। तो डॉक्टर की पूरी टीम मुझे देख रही, क्या करें, और मैं सबको देख रही हूँ लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ, और मैं अपनी उस बेड से कूद जा रही हूँ, ऐसे पता नहीं क्या हो गया मेरे। फिर सपने में ना, या सपने हकीकत में नहीं, मैं जग रही हूँ, मैं डॉक्टर को सबको देख रही हूँ। फिर मुझे क्या लगा, एकदम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और मुझे ठंडी भी लग रही, सब ये ब्लोर वोर लगाए डॉक्टर लोग, सब कुछ हो रहा है। फिर मैंने देखा कि यहाँ सीढ़ी हम उतर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, यहीं कैंची धाम।
मेरी तबीयत अचानक एकदम से मेरे पता नहीं कुछ निकल गया शरीर से, एकदम से हम ठीक हो गए। ओटी से निकलने के बाद की बात है। बहुत हालत खराब। उसके बाद कभी उसके बाद कभी अभी तो थोड़ा मुझे लग रहा है, अभी थोड़े 1 महीना पहले हम गए हनुमान सेतु। तो अब ये हम नहीं कह रहे बाबा थे, लेकिन मुझे मेरे दिमाग में जो आ रहा है, हम थे, मेरी बेटी थी, ये थे। तो एक जब ये गाड़ी स्टार्ट करे घुमाने लगे हैं तो एक बाबा जी खड़े हैं, जो एक बाबा मुंगरी बाबा चादर ओढ़े वाइट खड़े होते हैं, इतने पैर खुला होते हैं नंगे पैर, वैसा कोई एक बाबा जी खड़े हैं मेरे। इन्होंने नहीं देखा, हमने और मेरी बेटी ने देखा। तो हमने इनसे कहा कुछ तुझे पैसे हैं? तो ये बोल नहीं पाए। बेटी बोली मेरे हाथ में है 5 रुपये। मैंने 5 रुपये उनको दिए भैया, वो हाथ मेरे जोड़े, हाथ ऐसे जोड़ के फिर हम देखते रहे। मुझे दिखा थोड़ा, मैंने देखा 5 मिनट नहीं, एक पलक के लिए। फिर हम तुरंत देख रहे हैं वो कहीं नहीं। चेहरे पे तेज था उनकी चमक। बिल्कुल बहुत साफ सुथरा बाबा और सफ़ेद चादर में ओढ़े हैं। फिर उसके बाद अब हम तब से हमको लग रहा 10 बार तो हम गए होंगे वो बाबा को ढूंढते, कहीं बाबा को मिलते नहीं। बेटी के सपनों में बेटी को सपने में आए कि बाबा कहीं जंगल है, कहीं पेड़ है, बहुत वहाँ बता रही थी सांप है बहुत, और वहाँ करे डर लग रहा है। फिर बाबा जी बैठे हैं पेड़ के नीचे। फिर हम जाते हैं मम्मी, पहले तो डर लगता है वहाँ, जैसे शमशान टाइप का है। फिर उसके बाद जब हम जाते हैं बाबा के पास तो कह रहे इधर आ, तो कह रहे तू डर मत इधर आ। तो कह रहे ऐसे ऐसे करके मुझे सर पे हाथ रखते हैं और फिर वो कर देते हैं सिरकोर टाइप का। और फिर कह रही मेरे एकदम से, तो कह रहे हम देखते हैं ये तो बाबा जी हैं। तो कह रहे हम देख के कुछ, तो कह रहे मेरा इतना हाथ पकड़ते हैं, ऐसे करके हाथ पकड़ लेते हैं जब। फिर कह रही उसके बाद हाथ जोड़ते, फिर बाबा गायब हो जाते हैं। इतना उसने देखा, उसने तो बहुत, हम उतना बता नहीं पा रहे, उसने वो देखा है जिस टाइप से वो बताती पूरा है, वो आई नहीं है, वो तो बहुत अच्छा बताती कह रही मतलब तो देखते आपने रहे। आत्माराम त्रिवेदी जी, आत्म प्रकाश त्रिवेदी जी, नाम भी काफी लंबा है। तो भाभी जी हैं, भाभी जी की भी थोड़ा बहुत सपनों के दर्शन सुने और चमत्कार, पहला चमत्कार, दूसरा, तीसरा चमत्कार सुना। तो ऐसे ही मैं आपको अन्य भक्तों के साथ मिलाते रहूंगा और करते हैं वीडियो को मंगल। मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। जय नीम करोली बाबा जी, जय बाबा।